नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बढ़ता गुस्सा। सेहत की सहूलियात के लिए तरस रहे हैं जिला हटिया बाला के अवाम। और श्रीनगर में यूटी लेवल के स्क्वे खेल मुकाबले का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतहाई अजियतनाक सूरत हाल से दोचार हैं। मकामी हुकूमत को अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस इस्लामाबाद को खुश करने और अपनी अवाम की तबाही में लगी हुई है। ऐसे में अवाम को अपनी आवाज इख्तिदार तक पहुंचाने के लिए एहतजाज के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। अवाम ही नहीं बल्कि अपोजिशन की जमात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी मकामी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी इस करदू का दौरा किया था, लेकिन उनके हर दौरे की तरह हालिया दौरा भी मायूस कुन ही रहा। इसमें अवामी मसाइल पर तो उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, लेकिन उनकी सैरो तफरीह जरूर हो गई। पेशे रिपोर्ट। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत कह तो ये रही है कि वो अवामी मफादात वाली पॉलिसियां बना रही हैं, लेकिन हकीकत में उसकी जानिब से जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं वो अवाम दुश्मन हैं। ऐसे में हुकूमत की नाअहली के खिलाफ सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि हिज़्ब मुखालिफ की सियासी जमातें भी सफ आरा हो गई हैं। इन्हीं में से एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मकामी सरबराह अमजद हुसैन, जो एडवोकेट के नाम से मशहूर हैं। उनका मानना है कि यहाँ के अवाम को बदहाली और मसाइब से निकालने, महंगाई से निजात दिलाने और बेरोजगारी का मसला हल करने के लिए फिलहाल एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। अवाम को इस बदहाली से निकालना, इस मुश्किल से निकालना, इस मसाइब के आलम से निकालना, इस महंगाई से निजात दिलाना और उनको जो बेरोजगारी से निजात दिलाना, जो मुश्किलात का शिकार हैं। आज बिजली महंगी है, गैस महंगा है, आज पेट्रोल महंगा है, आज दाल महंगी है, आज हर चीज जो जरूरत की है, जिस पे इंसानों की जिंदगी का सवाल है, वो महंगा किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मैदान में आना होगा, अपनी हक के लिए जद्दोजहद करना होगा। इनके हाथ रोकने होंगे, इनको ताकत से रोकना होगा। इंतखाबात से कबल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े वादे किए थे। बड़ी तादाद में रोजगार देने को कहा था। हजारों लाखों परिवारों को नया आशियाना देने की बात बोली गई थी। तब्दीली की बात कही गई थी। ऐसा कहा गया था कि इख्तिदार आम आदमी की होगी और फिजूल खर्ची नहीं की जाएगी। मगर इख्तिदार में आने के बाद पीटीआई का रंग ढंग एकदम बदल गया। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। बदलने चले थे सियासत, आज खुद बदले से नजर आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत पर ये लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं। रोजगार तो दिए जा रहे हैं, लेकिन जो काबिल अफराद हैं उनको नहीं, बल्कि ऐसे बाशिंदों को रोजगार से नवाजा जा रहा है जो मुसलसल पीटीआई की खुशामद में लगे हुए हैं। तमाम बेरोजगारों को पीटीआई में जमा किया गया है। हर बेरोजगार पीटीआई से रोजगार चाहता है और यहाँ पर ये हुकूमती ओहदे ऐसे बांटे जाते हैं कि भाई अपने जेब से देते हो, ये अपने पल्ले से देते हो। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, तो हमें इस हुकूमत से निजात दिलाने के लिए, इस गरीब अवाम को इस हुकूमती जुल्म से निजात दिलाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी। हिज़्ब मुखालिफ की जमातें, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इनमें गुस्सा इस बात का भी है कि इस्लामाबाद हुकूमत के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का नोटिस ले सकें।
जब आला रहनुमा मसलन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इस इलाके के दौरे पर आते हैं तो महज कुछ वक्त के लिए और किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह या फिर संगे बुनियाद रख के चले जाते हैं। इतनी सी देर में ना तो वो इस इलाके के मसाइल को सुन सकते हैं और ना ही इनका अजाला कर सकते हैं। अपने हालिया स्कर्दू के दौरे में पाकिस्तानी पीएम ने चंद मुद्दों पर बात तो की, लेकिन उन्होंने जो बात की उसमें अवाम का नहीं बल्कि उनका मफाद। वहाँ पे हक मिल्कियत, हक हाकिमियत के बारे में नहीं कही। उसने उस जमीनों को खाली से सरकार डिक्लेयर करने के लिए इशारा दिया। अरे सिलेक्टेड तुम सुन लो, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के केपीके के जमीनों का मालिक केपीके के अवाम है और पंजाब के जमीनों का मालिक पंजाब के अवाम है, सिंध के जमीनों का मालिक सिंध के अवाम है और खैबर पख्तूनख्वा के जमीनों का मालिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की जमीनों का मालिक गिलगित बल्तिस्तान के पास ही है और इससे ये हक हमसे कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान अपने दौरे से कुछ ताकतों और लोगों को अपना पैगाम देना चाहते थे, जो उन्होंने बखूबी दिया। पैसे देकर अपने लोगों को इकट्ठा करके अवाम का जम्मे गफीर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। असल में इमरान खान का ये दौरा खोदा पहाड़ और निकला चूहा जैसा ही रहा। इस दौरे में ना कोई बड़ा ऐलान किया गया, न ही किसी खुसूसी पैकेज का जिक्र किया गया, जबकि इस पसमानदा इलाके को माली पैकेज की सख्त जरूरत है। वजीर आजम के उस तकरीर के बाद वजीर आला अपने मिनिस्टरों के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को मजीद गुमराही की तरफ लेके जाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करता है कि हम ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, मुल्क का वजीर आजम है जो कहता है मैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्रिया कि आपने हमारी खूबसूरती की तारीफ की और दबे अल्फाज में एक जुमला कह के याद रखना, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों याद रखना, उसकी नजरें हमारे साथ वाले शमीखंग पर नजरें हैं। उस तकरीर में कहा, वजीर आला साहब आपने जो जमीन मुझे दिखाए उसको मैं सरकारी तौर पर रिजर्व बनाऊंगा। ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी मिल्कियत है। इमरान खान के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और यहाँ के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत की बदनीयती का जवाब एहतजाज के जरिए दे रही हैं। यहाँ के बाशिंदगान, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने हुकूक के लिए आगाह हो चुका है। अवाम अब झूठ सुनने के लिए और इसे मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात को देखकर यही लगता है कि इस इलाके में पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के जर्रे जर्रे में कुदरत की खूबसूरती और शानदार विरसे को संजोए मकामी सकाफत मुल्की और बैरूनी ममालिक के लोगों को अपनी तरफ रागिब करती रही है। इसमें अलग अलग मौकों पर की जाने वाली रिवायती रस्म व मौसीकी भी शामिल है। इनमें वादी की सरजमीन से मशहूर रक्स ए शमशीरी नामी रिवायत अब स्क्वे मार्शल आर्ट के तौर पर बच्चों और नौजवानों के दरमियान मकबूलियत हासिल करती जा रही है। स्क्वे को पेशे वाराना तरीके से बढ़ावा देने के लिए हालिया दिनों श्रीनगर में यूटी लेवल के स्क्वे खेल मुकाबले का एहतमाम किया गया। कश्मीर के मार्शल आर्ट स्क्वे पर पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है श्रीनगर में पोलो ग्राउंड का इंडोर स्पोर्ट्स हॉल। यहाँ हालिया दिनों JNK स्पोर्ट्स काउंसिल और JNK स्क्वे एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से जम्मू कश्मीर यूटी स्क्वे चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टूर्नामेंट्स करवाने के बाद अब यूटी लेवल पर मुनक्किद स्क्वे चैंपियनशिप में
सभी अजला से तकरीबन 1500 लड़के लड़कियों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। पूरे कश्मीर के स्टेट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और गर्ल्स बॉयज सब ने बहुत अच्छा खेला और हमने बहुत बेनिफिट्स है इस गेम की। जैसे हम इसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स है, जैसे हमारा जो मार्शल आर्ट्स के है जो नज़ीर सर ने इंट्रोड्यूस किया है, वो इधर ही पामपुर में रहते हैं नज़ीर सर हमारे, तो ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है और ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ कश्मीर, जो एक कश्मीर की अपनी गेम है, इसलिए हमें मतलब दिल से खेलनी चाहिए क्योंकि हमें अपनी ज़मीन की गेम है। मौजूदा वक्त में इसको खेलने के लिए आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आर्म्ड स्क्वे में तलवार और ढाल के साथ मुकाबला किया जाता है और अनआर्म्ड तरीके में किक, पंच, लॉक्स और चॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीनगर के स्क्वे मिक्स के इस टूर्नामेंट को सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में खेला गया। इसमें शामिल खिलाड़ियों का मानना है कि ऐसे खेल मुकाबले इन्हें तमाम समाजी बुराइयों से दूर रखने और मुस्तकबिल में आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे। ये एक कल्चर का पार्ट है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का अपना मार्शल आर्ट है। दूसरी बात ये, सबसे पहले गर्ल्स, बीइंग अ गर्ल, मैं बोलना चाहूंगी कि मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, बिकॉज यू नो इट गिव्स यू अ बूस्ट अप टू डिफेंड योर सेल्फ, विद यू आर इन पब्लिक, यू आर एवरीवेयर इन योर लाइफ, इन द एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ मार्शल आर्ट्स हेल्प यू समवेयर। ये एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को स्पिरिट देती है, मतलब कुछ भी करने के लिए। सबसे पहले डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए। और यहाँ पे जो हमारा ये अभी स्टेट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए, किसी ने हारा किसी ने जीता, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि इंसान में वो स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट आई, हर एक इंसान में। दरअसल इसको खेल की तारीख ज़माने कदीम से मिलती है। माजी में मकामी लोगों की जिंदगी में शामिल रिवायत को ऐसे खेल टूर्नामेंट के जरिए कश्मीरी मार्शल आर्ट के तौर पर पहचान दी जा रही है। शायद यही वजह है कि लड़कों के साथ साथ बड़ी तादाद में लड़कियां भी इस खेल में न सिर्फ दिलचस्पी दिखा रही हैं, बल्कि खेल सलाहियतों से सेल्फ डिफेंस का अपना एतमाद भी मुस्तहकम कर रही हैं। इन्हें सेहतमंद रखने से लेकर खुद एतमादी बढ़ाने में स्क्वे दूसरे मार्शल आर्ट्स की तरह ही काफी अहम माना जा रहा है। जो ये कश्मीरी आर्ट है इसको रिवाइव किया और एज अ स्पोर्ट्स इसको ऑर्गेनाइज किया और इस वक्त पूरे वर्ल्ड की 68 कंट्रीज में खेला जाता है और हिंदुस्तान के हर स्टेट में इसको खेला जाता है और काफी अच्छा टफ कंपटीशन दिया जाता है। वादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की जानिब से तैयार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस अलग अलग पेशेवर खेलों में मकामी खिलाड़ी मुल्की और बैरूनी ममालिक में नाम रोशन कर रहे हैं। फिर चाहे बात अनंतनाग की हनाया निसार की हो या फिर तजम्मुल इस्लाम की। फुटबॉल कोच नादिया निघत, हॉकी की कौमी खिलाड़ी इनायत फारूक और ऐसे कई नामवर खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने डिसिप्लिन और सख्त मशक के जरिए कामयाबियों की मिसालें पेश की हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में अब वजीर आला के खिलाफ नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जिसे आप सिविलियन मार्शल लॉ में देखेंगे और तब देखेंगे जब हुकूमती ढांचा ढह जाता है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित में गैस रिसाव के बाद दम घुटने से 2 सिंफे नाजुक समेत कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। गिलगित में 2 अलग अलग वाकयात में गैस रिसाव से अस्तौर के रहने वाले मियां बीवी और गीजर की रहने वाली खातून टीचर दम घुटने से फौत हो गई। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि बचाव कर्मियों ने स्कर्दू के पास सिंधु दरिया से एक लाश बरामद की, जहां एक कार एक्सीडेंट में 29 साला शख्स की मौत हो गई। उन्होंने एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी को भी बाहर निकाला। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि इस मौसम सरमा में तय करें कि आप अपनी छुट्टियों का प्लान कश्मीर में बनाएं। स्नो और एडवेंचर स्पोर्ट्स का सफेद कालीन यकीनी तौर पर आपकी छुट्टियों को जोश वाला और यादगार बना देगा।
डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पुंछ ने ट्वीट किया है कि सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन पुंछ ने पंचायत दर्रा दुलियान, पंचायत सलोथरी और पंचायत भाटा धुरियान में हर गांव हरियाली और ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव मुहिम के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और मकामियों को शामिल करते हुए सीरीज ऑफ प्लांटेशन कम अवेयरनेस ड्राइव्स का इनेकाद किया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने गुड गवर्नेंस वीक के दूसरे दिन लाडली बेटी मंसूबे के तहत 1683 मामलों को मंजूरी दी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सेहत जैसे बुनियादी मसले के लिए भी यहां के अवाम को जद्दोजहद करनी होती है। ऐसी सहूलियात जिन पर हर किसी का हक होता है और जिसे फराहम कराना किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए भी अवाम को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ता है। यहां के हेल्थ सेक्रेटरी, जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज से है, उसके दरबार में भी गुहार लगाने का कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए जिला हटिया बाला के अवाम मजबूरन सड़कों पर उतर रहे हैं। इनकी मांग बस एक अदद अस्पताल है जहां ये अपने बीवी बच्चों का इलाज करा सकें, लेकिन वो भी अभी तक इन्हें नहीं मिल सका है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के 10 अजला में से एक हटिया बाला इतना खूबसूरत है कि यहाँ आकर जन्नत में होने का एहसास मिलता है। हरी भरी वादियां, पल खाता झेलम दरिया, ऊंचे पहाड़ और इनके दरमियान है हटिया बाला। 1991 से कब्ल ये मुजफ्फराबाद की एक तहसील हुआ करता था, जिसे बाद में जिले का दर्जा दिया गया। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 2.25 लाख थी, जिसमें यकीनन अब तक इजाफा हो चुका होगा। वैसे सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस इलाके को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती दी, उसे हुकूमत ने एक अदद अस्पताल और डॉक्टरों के लिए तरसा रखा है। सेहत के सहूलियात न मिलने से लोग इतने परेशान हैं कि एहतजाज पर उतर आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हटिया बाला में जितने डॉक्टर तैनात हैं, अगर वो सारे हाजिर हों तो हमें ऑपरेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमें किसी भी दूसरे मसले के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बदबख्ती ये है कि यहाँ पे सिर्फ वो लोग आते हैं, वो डॉक्टर आते हैं जिन्होंने तनख्वाह लेनी होती है, अपनी अपॉइंटमेंट करा के वापस चले जाते हैं। हुकूमत वक्त से मैं अपील करूंगा कि वो डॉक्टर को हाजिर करें, वरना हमारे लिए अगला लाए अमल जो है वो सख्त होगा। तस्वीरों में हसीन नजर आने वाला हटिया बाला अपने दामन में सेहत के मसाइल जैसी बेशुमार तकलीफों को समेटे बैठा है। करीब से जाकर देखने पर यहाँ के अवाम की तकलीफें, उनका दुख दर्द सामने आता है। वैसे तो सेहत सहित बुनियादी जरूरतों के लिए पूरा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर तरस रहा है, लेकिन फिर भी ये इलाका कुछ ज्यादा ही पसमानदा और मुश्किलों का शिकार है। हालत ये है कि मकामी अस्पताल में एक भी गायनी की डॉक्टर नहीं है। खवातीन को जचगी के लिए भी मुजफ्फराबाद के अस्पतालों तक जाना पड़ता है। इस वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की ही जान को खतरा लाहक रहता है। ये हमारे लिए एक अलमिया है कि हमारी एक अजीजा बेटी बहन 21 साल की, वो कल यहाँ से रेफर की गई। वो जचगी का उसका टाइम था और गड़ी दुपट्टे से गुजरते हुए उसने गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात और कोई नहीं है कि हम फिर भी अगर चुप हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें रास्ते में चलते हुए बच्चों को जन्म दें। हटिया बाला से मुजफ्फराबाद की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, लेकिन इतना सफर तय करने में भी लगभग 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे में अवाम का कहना है कि जिस कस्बे में लाखों लोगों की आबादी रहती है, वहां कोई सहूलत दस्तयाब क्यों नहीं है। यहां के अस्पताल में तैनात उन डॉक्टरों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, जिनकी तैनाती तो यहां है, लेकिन वो अस्पताल न आकर कहीं और ही मसरूफ रहते हैं। इससे सबसे ज्यादा मुसीबत थैलेसीमिया के मरीजों को उठानी पड़ रही है।
थैलेसीमिया के जो बच्चे जो मुजफ्फराबाद शिफ्ट हो गए हैं, 30 बच्चे हैं, वो वहाँ पे जाके ब्लड लगवाते हैं। वहाँ पे बच्चों की तादाद 145 है। ब्लड न मिलने की वजह से वो इसी तरह घर में वापस आते हैं। लॉकडाउन में 10,000 रुपए दे के एक माँ एक बच्चे को ब्लड लगवाने एम्स रीजनल सेंटर अम्बोर में गई, वहाँ पे उसको ब्लड नहीं मिला। यहाँ पे हमने ब्लड बैंक लगवा के जो ब्लड बैंक गैर फाल थे उनको फाल करवा के डीएच को अस्पताल के हवाले किया, और यहाँ पे हमने 30 यूनिट ब्लड उनको इकट्ठे करके दिए, जो कि 2 दिन रहते थे एक्सपायर होने के, वो हमने रीजनल सेंटर मुजफ्फराबाद में शिफ्ट किया। इसी तरह हमारी गायनेकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, बाकी जितने भी डॉक्टर हैं, ईएनटी, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सबको फिलफोर हाजिर किया जाए। सिर्फ हटिया बाला ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तिब्बी शोबे में काम कर रहे सरकारी डॉक्टर अस्पताल में कम और अपने निजी क्लिनिकों में ज्यादा रहते हैं। इन अस्पतालों में जरूरी मशीनों से लेकर मुफ्त अद्वियात तक का बहरान रहता है, जिसकी वजह से अस्पतालों में दूर दूर से आए मरीजों की लंबी कतार रहती है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को बगैर इलाज मुआलजे के वापस जाना पड़ता है, जबकि इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे तमाशबीन बनी बैठी रहती है। ताज्जुब की बात है कि हटियावाला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ का अस्पताल जिसको एक मेयारी अस्पताल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्टाफ न होने के बराबर है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर एक शख्स ब्लड प्रेशर के मर्ज में वहाँ पर पहुँच जाता है, उसे भी मुजफ्फराबाद रेफर किया जाता है। कोई शुगर का मरीज जाता है, उसे भी मुजफ्फराबाद की तरफ रेफर किया जाता है, और अगर कोई जख्मी है तो उसे भी मुजफ्फराबाद की तरफ रेफर किया जाता है। आखिर ये अस्पताल, इसमें डॉक्टर हजरात के हाजिर न होने की वजह क्या है? हटिया बाला के अवाम हुकूमत से दरख्वास्त करते करते थक गए हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे मसले भी हल नहीं हुए। ऐसे में कोई क्या तवक्को करे कि हुकूमत उनकी बड़ी मुश्किलों का अजाला करेगी। इन्होंने जब भी अपने हक व हुकूक की मांग की, उनकी आवाज हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है। यहाँ के बाशिंदों को कहा जाता है कि वो आजाद हैं, लेकिन यहाँ आजादी की तस्वीर कुछ और ही हकीकत बयां करती है, जिसमें आम शहरियों को हुकूमत से अपने छोटे छोटे मुतालबात पूरा करवाने के लिए एहतजाज करना पड़ता है, और ये बात पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर लागू होती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जिला हटिया बाला से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी लोगों की तरक्की और खुशहाली में मकामी इंतजामिया पुरजोर तरीके से कारफरमा है। अवाम खासतौर से नौजवानों को बरसरी रोजगार बनाने में सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमला भी काफी अहम किरदार अदा कर रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला पुंछ में ऑपरेशन सद्भावना के तहत हिफाजती अमले की जानिब से तकरीबन 30 काबिल नौजवानों को जम्मू में होटल स्टुअर्ड का कोर्स करवाया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में इन्हें होटल इंडस्ट्री में करियर बनाने में काफी मददगार साबित होगा। पेश है हमारी रिपोर्ट। मुल्क की सरहदों की निगरानी करने में हिफाजती अमले के एहलकार हमेशा से ही मुस्तैद रहते हैं। इसके साथ ही अवाम की बेहतरी और उनके साथ बेहतर राब्ता रखने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं। हालिया दिनों इसी सम्त में जिला पुंछ के 30 तालिब इल्मों को ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्टुअर्ड कोर्स के लिए मुंतखब किया गया। आर्मी की तरफ से हमें जॉब मिला, हमें भेज रहे हैं सर जम्मू कोर्स के लिए। होटल में कोर्स करनी है 2.5 महीने, तो उसके बाद मिलेगी जॉब भी ली है। वहाँ होटल में मिल सकती है, कहाँ भी मिल सकती है जॉब।
हमें कॉम सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, कुछ भी सब कुछ सिखाया जाएगा। आर्मी की तरफ से फ्री जॉब है। हमारे कैंप में इधर प्रोग्राम रखा गया सर। जम्मू के नगरोटा इलाके में वाक़े फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों के तालिब इल्मों को तकरीबन 10 हफ्तों का कोर्स कराया जाएगा। होटल स्टूअर्ड का कोर्स मुकम्मल करने के बाद इन्हें जम्मू के मशहूर होटलों में मजीद 1 माह की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। काबिल गौर है कि इस कोर्स के लिए मुंतखब किए गए बेशतर तालिब इल्मों का ताल्लुक खते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले कुनबों से है, जो अपने मुस्तकबिल को संवारने वाले इस कोर्स के लिए हिफाजती अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये आर्मी के थ्रू मेरा भाई भी इस कोर्स में जा रहा है, जो कोर्स है फूड क्रॉपिंग का। तो इसमें और भी बहुत सारे लड़के हैं जो साथ में जा रहे हैं। मैं आर्मी वालों के बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो मतलब इतने सारे लड़कों को मतलब इतना बेनिफिट मिल रहा है इस कोर्स के बाद। वो मतलब अपनी जॉब भी उनको मिलेगी, और अगर जॉब जिनको नहीं भी मिल सकती है वो शॉप के अपने घर पे आके अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। जैसे शॉप होगी, शॉपकीपर भी बन सकते हैं वो। दरअसल हुनर से रोजगार तक नामी प्रोग्राम में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत 4 जुमरे में कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें मल्टी कुजीन कुक, फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टूअर्ड्स, रूम अटेंडेंट और फ्रंट ऑफिस एसोसिएट के कोर्सेज शामिल किए गए हैं। इसमें सरहदी इलाके के नौजवानों को खुसूसी तौर पर शामिल किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हिफाजती अमले के तामुन और इश्तिराक से जिला पुंछ के मुंतखब तालिब इल्मों को भी होटल सनत के मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए हुनरमंद बनाया जाएगा। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को भेज रहे हैं ये आगे कहीं ट्रेनिंग पर। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे ट्रेनिंग करके आर्मी के थ्रू आएंगे तो वो कहीं अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। इससे अच्छी स्कीम मैं समझता हूँ कि और कोई भी नहीं, क्योंकि ये बड़े अच्छी स्कीम है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आर्मी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है और हमारे बच्चों को भेज रहे हैं आगे ट्रेनिंग के लिए। हिफाजती अमले की जानिब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों में मख्फी काबिलियत और सलाहियत को जाहिर करने के लिए वक्तन फवक्तन टैलेंट हंट, तो कभी एजुकेशनल और कभी मोटिवेशनल टूर्स प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता रहा है। ऐसे तालीमी और तरबियती प्रोग्राम्स यहाँ के नौजवानों को मुख्तलिफ सनत से मुतालिक बारीकियों और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को निखारने में काफी अहम साबित होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।